नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिगो शेयर्स के बारे में, जो एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही हेवीवेट स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये इंडिगो शेयर में क्या अभी हमें बाय का पोजीशन लेना चाहिए या फिर सेल का पोजीशन लेना चाहिए, या फिर जो लोगों के पास ऑलरेडी उस कंपनी का इंडिगो का शेयर है उन लोगों को क्या करना चाहिए, ये सभी सवालों के जवाब आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि इंडिगो को ही हम लोगों ने क्यों चुना, इसके बारे में क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे अगर आप इंडिगो के बारे में न्यूज़ देखते हो तो यहाँ पे जो एविएशन इंडस्ट्री है, ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में एक न्यूज़ है कि यहाँ पे अपनी जो भी कुछ इंडिया की डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो 25 मई से चालू होने वाली है। तो ऐसा एक गवर्नमेंट ने उनको अलाउंस दे रखा है। तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आज के दिन हुआ है। आज के दिन ये स्टॉक कम से कम 10% ऊपर गया था और फिर नीचे आके क्लोज़ हुआ। और उसी इंडस्ट्री का, एविएशन इंडस्ट्री का दूसरा स्टॉक स्पाइस जेट जो है वो स्पाइस जेट में भी अपर सर्किट लगा हुआ था 5% का। तो इसकी वजह से ये स्टॉक में, ये न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक में मूवमेंट हमें दिखाई दी है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है और स्विंग ट्रेडर जो है उनको अभी ये स्टॉक में क्या करना चाहिए, इसका इन डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो आप जो अभी देख रहे हो आपके सामने इंडिगो का डेली का चार्ट खुला हुआ है। ये इंडिगो के डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आज की डेट में इंडिगो का ओपनिंग प्राइस जो था वो 1000 के ऊपर ओपन हुआ था। फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने अराउंड 1029 का हाई बनाया और फिर उसके बाद 967 का लो बनाया और उसका जो क्लोज हुआ है वो क्लोज अराउंड हुआ है 978 के करीब। मतलब न्यूज़ के बाद जो इम्पैक्ट हुआ था, न्यूज़ के बाद एकदम गैप अप ओपनिंग हुआ था और गैप अप ओपनिंग होने के बाद आफ्टरनून सेशन के बाद मार्केट नीचे आना चालू हो गया और क्लोजिंग भी उसने नीचे की तरफ ही दिया है। और अगर आप नीचे में देखोगे तो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी यहाँ पे हो चुका है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है कि यहाँ पे या नई बाइंग हुई है या पुराने जो फंसे हुए लोग थे वो यहाँ पे निकल चुके हैं, इसका एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। तो इंडिगो के चार्ट को अगर आप देखते हो तो इंडिगो के चार्ट का एक सिंपल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि नीचे की तरफ ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन चुका है। और अपर साइड की तरफ हम लोग जब देखते हैं तो अपर साइड की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन चुका है मार्केट में। तो जब तक मार्केट ये जोन के अंदर बना रहेगा, ये जोन के अंदर का जो फेज़ है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कंसोलिडेशन का फेज़, या फिर हम इसको रेंज बाउंड मार्केट भी बोल सकते हैं। तो जब तक मार्केट ये जोन के अंदर बना रहेगा तब तक इसमें कुछ भी अप साइडेड या डाउन साइडेड कन्फर्म मोमेंटम है ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। तो ये जो रेंज बाउंड का फेज़ रहता है, ये रेंज बाउंड के फेज़ में हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग या और ट्रेडिंग करना कम्प्लीटली अलाउड नहीं है। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ट्रेंड स्टार्ट होने के समय मार्केट में आपको इंटर होना पड़ेगा। तो अगर अप ट्रेंड का ट्रेंड स्टार्ट होता है तो आप बाय का पोजीशन ले सकते हो और डाउन ट्रेंड का ट्रेंड स्टार्ट होता है तो फ्यूचर में आप सेल का पोजीशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है, ये जोन के अंदर जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपको यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। और जो लोगों के पास ऑलरेडी माल है इंडिगो का, जिन्होंने ऑलरेडी शेयर परचेस करके रखा हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर अगर अपने उनको माल मिलता है तो वो निकल सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो जब मार्केट ये अपर लेवल जो है, अपर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा विथ वॉल्यूम के साथ, तो ब्रेकआउट के बाद आप बाय का पोजीशन ले सकते हो। या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिनको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो लोअर लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये लोअर लेवल को जब डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो वो ब्रेकआउट अगर विथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे वो सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेल का पोजीशन लेते हैं तो हमारा इमीडिएट टारगेट, ये जो लो बनाई दे रहा है, ये अपना इमीडिएट टारगेट रहेगा। और अगर हम लोग ऊपर की तरफ बाय का ट्रेड लेते हैं तो बाय के ट्रेड में हमारा जो टारगेट रहेगा, ये कंसोलिडेशन फेज का जो भी कुछ डिफरेंस रहेगा वही सेम डिफरेंस को आपको ऊपर ऐड करना है और उतना आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा।
तो इस तरीके से आप इंडिगो के स्टॉक में काम कर सकते हो। तो फिलहाल अभी आपको इंडिगो स्टॉक से दूर रहना है। न्यूज़ के कारण जो वन डे में मोमेंटम हुआ था उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपरी लेवल पे जाके दोबारा नीचे आया है और यहाँ पे नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे कुछ अभी कंफर्म ऐसा मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक ये दोनों लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक आप इस स्टॉक से दूर रहना ही प्रेफर कीजिए। तो इसी तरीके के सिग्नल जो है वो सिग्नल मैं अपने ये टेलीग्राम के चैनल में देता हूँ। जैसे कि आज के दिन मैंने यहाँ पे विप्रो का सिग्नल दिया था, ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। ये फ्री अपडेट्स के ऊपर जो लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे भी उनका मैं रियल ट्रेड प्रूफ दिखा देता हूँ। और जो सिग्नल यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ सेम सिग्नल के ऊपर मैं खुद भी मेरे अकाउंट में ट्रेड करता हूँ और मेरे अकाउंट का मैंने रियल ट्रेड प्रूफ दिखाया हुआ है एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये जो टेलीग्राम का सर्विस है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं एजुकेशनल वीडियो। तो ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं नया कुछ एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ उसका आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद इसको शेयर कीजिए। और आपको अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए। तो अगर किसी स्टॉक का इन डेप्थ आपको एनालिसिस करके चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, मैं एनालिसिस करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।